नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। खबर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई के। लव, सेक्स और धोखा, वैसे तो ये एक फिल्म का टाइटल है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई से इस टाइटल से जुड़ी एक सच्ची घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला को प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल पेशे से मेकअप आर्टिस्ट एक महिला ने मलाड के मालवनी पुलिस स्टेशन में अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और उस पर लाखों के रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। आरोपी की पहचान तुषार गांधी के रूप में हुई है, जिसने मेकअप आर्टिस्ट के साथ पहले दोस्ती की, फिर प्यार का नाटक किया और अंत में शादी का झांसा देकर लाखों का चूना लगा दिया। पुलिस ने IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला ने बताया कि साल 2017 में उसकी आरोपी से पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। महिला ने आरोप लगाया कि तुषार गांधी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर लोन चुकाने की बात कहकर पहले 5 लाख कैश और फिर धीरे धीरे करीब 90 तोला सोना ऐंठ लिया। दरअसल आरोपी इतना शातिर है कि उसने पीड़िता को अपनी बर्बादी का झांसा दिया था। 2019 में जब महिला ने अपना गोल्ड मांगा तो वे आनाकानी करने लगा, जिसके बाद साल 2021 में 25 दिसंबर को दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हो गया। तब से दोनों अलग हो गए, लेकिन आरोपी ने अब तक पीड़िता के गहने और नकदी नहीं लौटाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विशाल गांधी, विशाल हसमुख गांधी नाम है उसका। उम्र उसकी है कुछ 45। एक्चुअली उसने मुझे झूठ बोला था पहले, प्यार के झांसे में उसने लेके रखा कि शादी करूंगा। शादी करने के साथ में रहते थे हम लोग, और उसने प्यार का नाटक करते करते शादी के नाम का लेके मेरे को काफ़ी टाइम मेरे साथ रहा। और फिर कुछ महीने साल बाद, उस महीने के अंदर उसने मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताई और मेरे से गोल्ड लिया कि मैं तुमको ये 1 महीने के अंदर रिटर्न दे दूंगा। और जब हम शादी कर रहे हैं तो तुम मतलब हम साथ में ही रहने वाले हस्बैंड वाइफ की तरह, तो इतना टेंशन नहीं है। तो मैंने भी उसकी मदद कर दी उसकी बातों में आके। फिर उसने धीरे धीरे करके फिर कुछ महीने बाद वापस से मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई और मेरे से इस तरह से लेते गया। और काफ़ी साल के बाद फिर उसने जो है 1-1.5 साल के बाद फिर उसने मेरे साथ बदतमीजी भी की, मारा पीटी भी की उसने मेरे साथ में, गलत व्यवहार किया मेरे साथ। शारीरिक संबंध में भी उसने गलत तरीके से बहुत वो किया। और फिर लास्ट में जब मैंने पैसे मांगना शुरू किया तो वो जब भी मैं पैसे मांगती थी तभी मेरे से झगड़ा करता था, मारपीट करता था मेरे साथ। मेरे से कम से कम 80 से 90 तोले के ऊपर वो मेरे से ले चुका है सोना। हाँ, स्टार्टिंग में मुत्तूर में उसने रखवाया था जाकर, जो कि उसने मेरे से अभी तक उसका उसने वहाँ से लोन ले भी लिया जाकर और कहीं बेच भी दिया उसने, जो मुझे उसने बताया भी नहीं। वो बोरीवली ईस्ट में रहता है और अभी मुझे 4 महीने पहले पता चला था सितंबर में कि उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। जब मैं उसके घर पे गई थी पैसे की बात करने, तो उसने मुझसे कहा कि मैं दे दूंगा, 1 महीने के अंदर मैं तुमको रिटर्न करना स्टार्ट करता हूँ, मगर उसने मुझे नहीं दिया, जो कि ये 2 साल से मुझे बोलते जा रहा था। फिर मैंने उससे पेपर पे साइन कराया कि मुझे लिख के प्रूफ में दो कि तुम मुझे रिटर्न दोगे और 1 महीने में दोगे, तो उसने साइन करके दिया, बट उसने मुझे पैसे रिटर्न नहीं दिए। अभी दिसंबर में मुझे हार थक के ये स्टेप उठाना पड़ा। सेक्शन उन्होंने लगाया है 376 का, 420 का, और भी हैं 2-4 जो मुझे इतना याद नहीं अभी फिलहाल। मगर उन्होंने कहा है कि आप टेंशन मत लो, हम उसे अरेस्ट करेंगे और आपका पैसा आपको रिटर्न दिलाएंगे, और जो उसने आपके साथ किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। तो ऐसे कितने और भी लड़कियों के साथ उसने किया है क्या, आपको कुछ? हाँ, क्योंकि मेरे से पहले 1-2 लड़कियां थी उसकी लाइफ में। मुझे नहीं पता कि उसने उसके साथ में कैसे उन लोगों ने व्यवहार किया, मगर उन लोगों के साथ में उसका कंटिन्यू नहीं हुआ। मगर वो हमेशा किसी ने, जब मेरे साथ में थी उसके बाद भी वो हर लड़कियों के साथ में रिलेशन रखता था। इस बात पे भी हमारा काफी झगड़ा हो चुका था। उनसे भी पैसे लिया है, उनके साथ भी ठगी लिया ही होगा, क्योंकि उसका वो मुझे लगता है नेचर ही यही है कि लड़कियों को यूज करना। और जो लास्ट में एक लड़की है जिसके साथ शादी की है, मैंने तो ये तक सुना है कि उसने उससे भी पैसे मांगे हैं, और उसने भी, मेरे ख्याल से वो लड़की भी यूज हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह जो मैं बर्बाद हुई हूँ, इस तरह से कोई और लड़की उसके झांसे में ना आए, इसलिए उसको जो है सजा मिलनी चाहिए और उसको अरेस्ट